मैं पानी से शेव करता हूँ। मैं तो टूथपेस्ट खुद का बनाता हूँ। खुद का बनाते हैं आप टूथपेस्ट? मैं पाउडर, क्रीम, परफ्यूम यूज़ कुछ नहीं भी यूज़ करता नहीं हूँ। करते? मैं बाज़ार से कुछ नहीं खरीदता हूँ। कुछ ये भी नहीं कपड़े सब आखिरी बार के हैं। मैंने अब नए कपड़े नहीं, हमारी बिटिया की शादी हुई 3 महीने पहले, मैंने कुछ नया कपड़ा नहीं खरीदा। मुझे लगता है कि हमको प्रकृति पे बोझा नहीं बनना चाहिए। तो जो भी आप कर रहे हो वो प्रकृति पे बोझा बन रहा है। आपके 50 साल बाद आपके बच्चे जीने लायक जगह नहीं बचेगी। आवश्यकता से कम भी इलाज ना कराएं और आवश्यकता से ज़्यादा भी जांचें करके डरे ना। बहुत सी बार हम देखते हैं कि ना पीपल जस्ट get themselves tested जी। and then they don't know what to do with those reports. अच्छा। Snoring is a big risk factor for developing heart attacks, heart failure, stroke and blood pressure. So there are people who have some muscular pain or some maybe acid reflux or something and they believe कि नहीं डॉक्टर साहब पेन तो मेरे हार्ट में ही हो रहा है. Hello, Namaste. My name is Priyanka Singh, and today on Living Unicorns we have a very distinguished guest, a renowned cardiologist, Dr. Bharat Rawat. नमस्ते प्रियंका. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. Thank you. And thank you for getting me here. More than 25 years of experience in cardiology and currently serving as the Associate Director of Medanta Hospital, Indore. And he has an immense contribution in the field of medical. सो सर अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कि लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो आपका क्या कहना है सर? इन जनरल डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कम करना चाहिए, पहली बात तो ये है. और घी के बहुत सारे एविडेंसेस फेवर में भी हैं और कुछ एविडेंसेस ये भी हैं कि द आफ्टर ऑल इट्स एन एनिमल प्रोडक्ट. जी. सो मैं इन जनरल पब्लिक को या अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि अगर आपको घी खाने की इच्छा है तो थोड़े अमाउंट में खाएं. जी. मतलब लोग कहते हैं जी सूंघने के हिसाब से चाहिए तो सूंघ लो पर नहाओ मत. राइट ऐसे भर भर के खाने की ज़रूरत नहीं है. राइट. सो बट आई थिंक इन अ स्मॉल अमाउंट इट माइट बी ऑल राइट. करेक्ट करेक्ट. एंड सर जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हार्ट डिसीजेज आर कॉमन, पहले भी कॉमन थी बट आजकल उसको लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हो गए हैं. यंग एज में लोगों पीपल आर गेटिंग कार्डियक अरेस्ट या हार्ट डिजीजेज हो रही हैं. सो व्हाट आर द मिसकंसेप्शन जो लोग सफ़र कर रहे हैं? देखिए इसमें दो राय नहीं है कि हार्ट डिसीजेज डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ रही हैं जी. एंड इंक्लूडिंग इंडिया. यस. तो इसमें तो हम बिल्कुल भी हमें डाउट नहीं है कि वी आर नाउ सीइंग मोर एंड मोर पीपल स्पेशली इन यंग एज कमिंग विद हार्ट अटैक्स एंड हार्ट डिसीजेस. However, there are also group of people who are completely fine जी. and they are overthinking and over scared कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है. मुझे मतलब ना एंग्जाइटी भी है लोगों को. जी. तो आई गेस देयर शुड बी अ बैलेंस. आवश्यकता से कम भी इलाज ना कराएं और आवश्यकता से ज़्यादा भी जांचें करके डरे ना. करेक्ट. एंड देयरफॉर एवरीवन शुड एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल असेस one's own symptoms जी. and share if there is any symptom with the physician करेक्ट. and then trust that physician. ओके. बहुत सी बार हम देखते हैं कि ना people just get themselves tested जी. and then they don't know what to do with those reports. So over investigation is also not good. I always tell people that it's a good idea that you see your own doctor करेक्ट. and have a trust on your doctor. राइट. So there are people who have some muscular pain or some maybe acid reflux or something and they believe कि नहीं डॉक्टर साहब पेन तो मेरे हार्ट में ही हो रहा है. और मज़े की बात यह है प्रियंका कि if I tell them that look gentlemen all your tests are normal and you have no heart disease, half of them become upset to know that there is no heart disease because नहीं डॉक्टर साहब हार्ट में ही पेन हो रहा है. सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं Yeah, बेसिकली they get disappointed कि नहीं निकला मुझे कुछ कि भी. मुझे कुछ नहीं निकला. सर ऐसा तो नहीं कि वो मेंटालिटी रहती मैं इतने चक्कर काट रहा हूँ डॉक्टर के, मेरे इतना खर्चा हो रहा है, मुझे कुछ भी निकला. Yeah, I don't know. I mean, basically sometimes there's a deep fear inside because you have seen somebody जी. in your relation or in your friend circle or maybe you have watched a video which these days you see so often, करेक्ट. that somebody is suddenly dying or collapsing or something. And then there are susceptible people who get scared. And
as much as you do, they are not convinced that they are fine. So sometimes I think it's a good idea to see a psychologist. फॉर दिस Yeah. सर मतलब ये कहीं ना कहीं कंपलसरी ही हो गया है, क्योंकि पीपल आर लिविंग, क्योंकि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा डर है लोगों में, सो वो कहीं ना कहीं सर बहुत कॉमन नहीं हो गया है कि लोगों के अंदर डर बैठ गया है That's कि कहीं right. मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए. That's right. So that is one end of the spectrum. जी And then there is another end of spectrum, and that is the people who with denial. जी वो घर ही बैठे हैं, वो अस्पताल ही नहीं आ रहे, वो मान के चल रहे हैं कि नहीं जी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स अनदर एक्सट्रीम विच इज़ ऑल्सो नॉट सेफ. करेक्ट. सर अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जैसे सेल्फ एनालिसिस अगर, क्योंकि लोग करते ही हैं, Right. तो सर क्या कॉमन सिम्टम्स Yeah, that's a great question. So my answer would be, if you get chest discomfort when you are walking. So I tell people that, you know, just take this simple tool, walk and watch. वॉक एंड वॉच. So if you can walk 2 miles in about 35 minutes, ओके. and if you don't get chest discomfort and you don't have to stop because of chest discomfort, I think by and large you are good. Okay? So that's very simple, friends. 2 miles in about 35 minutes, walk and watch. So if you can walk 2 miles in 35 minutes and you don't have to stop because of chest discomfort, I think you are good. Okay. So that is one. But if you get chest discomfort when you are walking briskly or taking stairs, Stairs. I guess it's a time to see a doctor. ओके. Apart from that, sometimes sudden palpitation or even breathing difficulties, I think these are the common symptoms. ओके. हार्ट अटैक का मतलब तो ये होता है कि there is sudden severe chest pain, sometimes burning sensation, there is sweating, and there is a sense of impending doom. ओके. Now this could be a heart attack, and the best thing to do at that time is just find out which is the closest place nearby where an ECG can be taken. ओके. So ECG will immediately diagnose heart attack, and the best first aid at the time of heart attack is to take 2 tablets of aspirin or Disprin. ओके. So 2 tablets of Disprin, 150 milligram 1 tablet, so around 300 milligrams of Disprin, if given at the early stage of heart attack, can prevent death risk by about 25%. अच्छा. Just 2 tablets of aspirin or Disprin. मतलब सर किसी को अगर सिम्टम्स फील हो रहे हैं एंड बाय द टाइम अगर वो डिस्प्रिन Right. ले पाते हैं, Yes. तो दैट कुड That can prevent risk of death by almost 25%, which is a big Yes. advantage. And therefore, I tell people that if you are living in a remote place, if you're taking a long flight, जी. overnight journey or something, it's a good idea to carry 2 tablets of Disprin with you. ओके. ओके. करेक्ट. सर हाउ इज हार्ट अटैक डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट? ये बहुत Yeah, this is a good question, Priyanka. So, friends, cardiac arrest essentially means that the person has collapsed. अच्छा. You know, the heart has stopped beating and therefore there is no circulation to the brain. और बंदा मूर्छित होकर गिर पड़ता है. जी. और अगर कुछ ही मिनटों में आपने उसका बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR नहीं किया और डॉक्टर्स की टीम ना आई, तो 3 से 5 मिनट में ब्रेन डेथ हो जाती है एंड द पर्सन इज डेड. ओके. और दैट इज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट का कॉमनेस्ट कॉज इज हार्ट अटैक. ओके. Not all heart attack patients would die, of course. हाँ. Right? एक अच्छे अस्पताल में अगर 100 हार्ट अटैक के मरीज पहुंचते हैं जी. जीवित अवस्था में, जी. तो सामान्य तौर पे 100 में से करीब 95% मरीज ठीक होके घर जाते हैं. ओके. ओके, सो हार्ट अटैक डजंट मीन कार्डियक अरेस्ट ऑल द टाइम, बट कार्डियक अरेस्ट के दूसरे कारण भी होते हैं हार्ट अटैक के अलावा, जी. जिसमें कि कई बार एकाएक धड़कन रुकने का रिस्क रहता है. करेक्ट. बट द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज हार्ट अटैक. राइट. सर कहीं ना कहीं ये बेसिक लाइफस्टाइल से हम कनेक्ट तो करते ही हैं कि अगर आपकी लेजी लाइफस्टाइल है या इफ़ यू नॉट ईटिंग गुड, सो क्या वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं आपकी हेल्थ में? हाँ, unfortunately that is true. So everything that tastes good to your tongue is not good for your heart. राइट. So that one has to be careful, watchful what you are eating. I ask my patients, जी. are you living to eat or eating to live? You know, so you are, you know, you are eating to live, not living to eat. That basically means that, you know, one should be watchful that what is good for your health. राइट. So my general guidelines regarding diet जी. would be, one, have homemade food. That is number one. जितना Because ज़्यादा पॉसिबल हो सके घर का खाना हाँ, खाइए. घर का खाएं.
आपके घर में किचन होना चाहिए, Of course. वर्किंग किचन। Yeah. मैं आजकल यंग बच्चों को देखता हूँ जो कहीं पे फ्लैट लेते हैं, जी। तो यू नो दे डोंट नीड किचन, दे से कि नहीं किचन की जरूरत क्या है, बिकॉज बाहर से खा लेंगे। स्विगी काय के लिए है। सो आई टेल ऑल द यंग पीपल, प्लीज हैव किचन इन योर फ्लैट, यूज इट एंड ट्राई टू learn cooking if you don't know, जी. and invest your time and energy in cooking. Even boys Yeah, yeah. should know how to cook. So that is number one, you know, have homemade food that will prevent you from lot of problems. Because you can easily imagine that with time more and more problems would come when the food is cooked outside, because it is a commodity, it's a product, it's a business product. जी. So, you know, to sell a cheap product, you know, they will make it look good, Yeah. taste good, but the ingredients will not be healthy. Correct. So, that is one. Number Yeah. two would be have early and light dinner. So, the dinner should not be like 9 o'clock or 10 o'clock. It should be like 7 o'clock or 7:30 or something. Correct. That will again have a huge impact, Right. because in that case you would possibly eat better, you won't eat heavy, you would be possibly sleeping earlier because you have eaten your food, Correct. you will snore less. Snoring itself is a problem. अच्छा. Snoring is a big risk factor for developing heart attacks, heart failure, stroke and blood pressure. So, but snoring is very common. Yeah, right? it's very common, but you see, 1 out of 5 persons who snores is actually also choking during snoring, and that is called sleep apnea. Okay. So, all snoring is not simple Yeah. and safe. Right. 1 out of 5 snorers has dangerous type of snoring. सर अगर जरूरत से ज़्यादा somebody is snoring या choking जैसा आप बता रहे तो they should definitely see a They doctor. should see a doctor, they should get a sleep study done and take all the measures Correct. that the doctor would recommend. One of those measures is early dinner. Early dinner. And early dinner also would prevent you from drinking alcohol, because you know you won't take alcohol at 6 o'clock. Anyway, so early dinner would help. That is number two. Third would be that go for good amount of protein. So whenever they are like food items, you see where is the protein, where is protein, where is protein, and have protein. Then the second thing should be where is fiber, where is fiber, where is fiber, and have fiber. The third thing should be where is good fat, good fat, good fat, and enjoy good fat. And forget about carbohydrate, because they will in any way come, you know, clubbed with all these items. Yes. So carbs and pure carbs is a big no. Correct. So like maida and sugar and alcohol, so these are pure carbs, Correct. and therefore they are to be avoided. Trans fat, you know, any type of say cooking oil or any type of fat which is repeatedly heated Okay. becomes dangerous. Yes. It is now trans fat and it is dangerous to your health. So find out when was the last time you went to a vendor and he was selling you a kachori or samosa, और उसने कहा प्रियंका मैडम रुक जाओ, अभी मैं जरा गरम तेल नया तेल डालता हूँ फिर आपको देता हूँ. नहीं बना ऐसा. It's the same tail they reuse again and again. तो फिर वो तो काला जब तक ना हो जाए, so that is trans fat, True. friends, and that is dangerous to your health. So same is with चाय जो बाहर बनती है और वो अगर बार बार उसको हीट कर रहे होते हैं. I am not sure about that, but trans fat is bad. Correct. And so these are the type of things that you need to. So in general आप ये समझ लो कि खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं, फैक्ट्री का सामान घर ना आए, घर का बना हुआ चाव से खाएं. यही है यूनिवर्सल डाइट जो कि ये सबके लिए राइट. That's very well said, sir. Very well said. सर क्योंकि अभी हम लोग जानते तो है रीज़न, बट सर क्यों यंग एज में क्यों इंक्रीज हो रही है? कि पहले ऐसा होता था ना सर कि एक एज आप रीच करते थे, देन पीपल यूज टू हैव मेडिकल कंडीशन, बट आज वो फैक्टर नहीं रहा. दैट्स ट्रू. एंड अभी जैसे आपने कहा, ये जानने की बात भी हम फॉलो नहीं कर पाते. जी. तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इट इज़ लाइकली दैट मोस्ट पीपल वुड एक्चुअली नो करेक्ट. कि हाँ रात को जल्दी खाना है, जल्दी पता सोना है, है जल्दी उनको. उठना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, हाँ. है ना, बाहर का आइटम नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है. ये तो बचपन से लोगों को पता है, और पता होने के बाद भी कर क्यों नहीं रहे? तो उसका एक बड़ा कारण है कि हम लोग है ना एक बहुत कॉम्पिटिटिव लाइफ में पड़ गए. करेक्ट.
और जिसको कि मैं कहता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सिंपल लाइफ एक्सपीरियंसेस और अपने पैशंस के अंदर, और न कि आप वेल्थ एक्यूमुलेशन में और कंपटीशन में सारा का सारा अपनी लाइफ एनर्जी को इन्वेस्ट कर दो। सर आप अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कंसल्ट करते हैं कि सिंपल लिविंग में भी बिलीव करना चाहिए। मैं आसानी से मरीजों को सिर्फ दवाई लिख के और जांचें लिख के नहीं भेज सकता। जी। मुझे समझाना ही होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके पैशन क्या हैं। अच्छा। और जो लोग गाना गाते हैं मैं उनसे कहता हूँ चलो गाना गा के सुनाओ, कोई कविता सुनाओ। तो रियली आप अपने पेशेंट्स को वहीं पे। बोलते हैं कि हाँ, ओपीडी में बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास। तो दैट्स सो स्वीट सर, क्योंकि डॉक्टर्स आर आल्सो वेरी बिजी सर, इतना टाइम रहता है नहीं क्या? बिजी विजी की बात नहीं है। मैं अब वो अपना डिस्कशन कहीं और चला जाएगा। अच्छा। शॉर्ट में आपको बता दूं जी। तो मुझे 8 साल हुए इंडिया लौटे हुए। आई हैव टोल्ड माय हॉस्पिटल पीपल दैट डोंट इंक्रीज माय सैलरी। अच्छा। आई विल रिटायर ऑन द सेम सैलरी एज आई स्टार्टेड एट 8 years ago. So why so? Why so? Because if I take more money from them, then I will have to follow their protocol. मैं उद्दंड हो गया हूँ क्योंकि मैं उनसे सैलरी नहीं ले रहा हूँ। मैं अब कह रहा हूँ मेरी सैलरी बढ़ाओ ही मत, कम कर दो चाहो तो 8 साल में तो आप ऐसी सोच लो कि करीब आधी हो गई है, तो विच इज़ फाइन। करेक्ट। एंड आई ऑल्सो डोंट डू प्राइवेट प्रैक्टिस। आई डोंट मीट फार्मेसी पीपल। अच्छा। आई डोंट अलाउ देम। मैं तो उनसे कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बिजनेस डुबोने के लिए बैठा हूँ। और So that's very different thing कि फार्मेसी पीपल से अगर आप नहीं मिल रहे I हैं। don't attend any conferences. I don't अच्छा। because if I spend I go there तो वो अपनी दवाई एक पैसा और बढ़ा देंगे क्योंकि वो जो मेरे पे खर्च करेंगे वो दवाई से निकालेंगे। मैं शाम को 6 बजे बाद किसी से नहीं मिलता। किसी से नहीं मिलते हैं। हाँ, मैं कोई शादी So अटेंड नहीं only आप हॉस्पिटल में ही करता। मैं you are there? 6 बजे तक 5 बजे तक रहता हूँ, फिर घर रहता हूँ। Events also you don't Private- attend? हाँ, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता, क्लिनिक नहीं खोली है, शादियाँ अटेंड नहीं करता हूँ, वाह। पार्टी में नहीं जाता हूँ, पिक्चर नहीं देखता हूँ, डिनर नहीं, बाहर तो होटल फिर क्या करते हैं, आपको क्या करना पसंद है? किताबें पढ़ता हूँ। महीने में एक बार किताबों पे बुक रिव्यू करता हूँ। अच्छा। 43 बुक रिव्यूज़ हुए हैं। 300-400 लोग आते हैं, आप ज्वाइन करो अगली जी, बार। ऑफ कोर्स। 300-400 लोग आते हैं, पैक होता है हॉल एवरी मंथ। अच्छा, एवरी मंथ यू बेस्ट डू सेलर दैट? बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। वाओ। तो जैसे लास्ट टाइम हमने किया थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, द वन थिंग, अभी जस्ट लास्ट संडे को किया डाई विद द ज़ीरो, और तो ऐसे 43 सेशंस हुए। करेक्ट। और बताएं, मैं पानी से शेव करता हूँ, मैं टूथपेस्ट खुद का बनाता हूँ, खुद का बनाते हैं आप टूथपेस्ट? मैं पाउडर क्रीम परफ्यूम यूज़ कुछ भी यूज़ नहीं करते? मैं बाजार से कुछ नहीं खरीदता हूँ। ये कपड़े सब आखिरी बार के हैं मैंने, अब नए कपड़े नहीं। हमारी बिटिया की शादी हुई 3 महीने पहले, मैंने कुछ नया कपड़ा नहीं खरीदा। सर तो हाँ, क्या मोटिवेट करता है आपको ये सब चीज़ें करने के लिए? मुझे लगता है कि हमको प्रकृति पे बोझा नहीं बनना चाहिए। तो जो भी आप कर रहे हो वो प्रकृति पे बोझा बन रहा है। आपके 50 साल बाद आपके बच्चे जीने लायक जगह नहीं बचेगी। तो या तो बच्चे पैदा मत करो और सेल्फिश हो जाओ और मर जाओ, और बच्चे पैदा करें तो सोचो उनके बारे में कि ये जी नहीं पाएंगे। तो जो भी आप इंडस्ट्री चलाते हो ना, करेक्ट। उससे पृथ्वी खराब होती है। कपड़े खरीदो उससे पृथ्वी खराब है, परफ्यूम लगाओ उससे पृथ्वी खराब है, क्रीम लगाओ उससे पृथ्वी खराब है, प्लास्टिक की बोतलें यूज़ करो उससे पृथ्वी खराब है, हाँ। हर चीज़ से पृथ्वी खराब है। परसों सर आपको ज़्यादा दवाई लिखो उससे प्रकृति खराब है। जनक पलटा का एक बार मैं बात कर रहा था, उन्होंने सबको सामने कह दिया मेरे घर से कोई ड्राई वेस्ट नहीं जाता है एक्सेप्ट ये दवाइयों की पन्नियों के जो डॉक्टर रावत ने लिखी है। हाँ। अगले दिन ही मैंने उनकी आधी दवाई हटा दी। मैंने कहा इतना बोझा मेरे सिर पे डाल दिया आपने। सर तो क्योंकि सर बट सोशल मीडिया के ज़माने में ये जो आप चीज़ें बोल रहे हैं सर, लोग रिवर्स थिंकिंग में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक या कंपटीशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो नहीं सुनो, जो जिसको जाना जाए, आप अपना बोझा पृथ्वी के ऊपर कम करने का प्रयास करो। सर आपका कैसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं आप सोसाइटी में? नहीं मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बोझा ये पृथ्वी के ऊपर कम रहे। हाँ। पृथ्वी को ये नहीं लगे कि यार इसको दिन भर एक आदमी को जीवित रखने के लिए मैं आप कितना बोझा दे रहे हो पृथ्वी को। करेक्ट। अब हवा तो ले ही रहे हो, पानी भी काम में ले रहे हो, खाते भी हो, ये तो असेंशियल बोझा हो गया। अब आपको नया शर्ट चाहिए और आपको जूता नया चाहिए और आपको पार्टी में जाना है और आप पेट्रोल ज़्यादा चलाओ और आप ये ज़्यादा करो, तो ये तो ऐसे बोझे हो गए जो आप अवॉइड कर सकते हो। करेक्ट। तो एयर कंडीशनिंग आप बिल्कुल मिनिमम रखिए। एयर कंडीशन का मतलब ये है कि मैं ठंडा रहूँगा पर तुमको गर्म करूँगा। एयर कंडीशन का मतलब ये होता है। आई नो दैट सर, इट्स ट्रू। सर कार्डियोलॉजी में सर क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दैट कि पहले से क्या डेवलपमेंट हुआ है? तो कार्डियोलॉजी के अंदर पहले बहुत सारे हार्ट के मरीज़ जो हैं
वो हार्ट अटैक के बाद में या तो मर जाते थे या उनका दिल बहुत कमज़ोर हो जाता था। जी। अब आजकल हार्ट अटैक के मरीजों को तुरंत ही अच्छे इलाज मिलने की सुविधा बहुत सारे अस्पतालों में है, और आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी वगैरह सब हो जाती हैं। जी। और मुझे बहुत खुशी है कि आयुष्मान भारत जैसी एक हमारे पास योजना है जी। जिसमें बहुत सारे लोग अभी अपना इलाज करवा पा करवा रहे पा हैं। रहे हैं। ओके। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे हमको अच्छा लगता है। और बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हार्ट के ऑपरेशंस नियमित रूप से कर रहे हैं। Correct. हमारे अस्पताल में रोज़ 3-4 एंजियोप्लास्टीज और 2-3 बाईपास सर्जरी डेली होती है। निःशुल्क होती है जी। आयुष्मान भारत की योजना में। अन्यथा जिसमें करीब 1.5 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है दवाई से। नॉर्मली। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम सबको प्रयास ये करना चाहिए कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ना पड़े। ऑफ कोर्स सर, हम तो यही तो उम्मीद मैं ना करते हैं। एक हाँ। निमोनिक है, जी। MADE अंग्रेजी का ये शब्द, यू नो दिस वर्ल्ड कैन बी मंत्र मंत्र। फॉर हेल्दी लाइफ। ओके। So what is this MADE? So you need to ask yourself, have I made my day before you retire in the night? MADE. M is mental relaxation. कि आज मैं दिन में 8-10 बार हंसी थी, आज मैंने दिन भर में गुस्सा नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा प्राणायाम किया था, मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया था, और मैं चिड़ी नहीं थी छोटी छोटी बातों पे, है ना. So that is M. करेक्ट। Then is A. Avoid addictions. अवॉइड एडिक्शंस। लाइक आपको टोबैको का एडिक्शन नहीं है, आपको अल्कोहल का एडिक्शन नहीं है, सोशल मीडिया का एडिक्शन नहीं है, तो दैट इज ए, अवॉइड एडिक्शंस. सो मेंटल रिलैक्सेशन, अवॉइड एडिक्शन. देन इज डी, एंड दैट इज डाइट. सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. यस। होममेड फूड खाएं, शाम का खाना कम और जल्दी खाएं. एंड इज देन ई, एंड ई इज रेगुलर एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में मैं लोगों को कहता हूँ कि दे आर 4S that you all need to take care of, all the 4S. What are those 4S? First is stamina, that is like cardio. So you do running, jogging, play sport or whatever, dance. Then is another S, and that is strength, muscle strengthening. करेक्ट। So then you do like dumbbells, जी। you do plank, push-up, squats, gym में जो आप जाके करते हो. Unfortunately, most of us spend all our time, energy into these two. या तो आप कार्डियो कर रहे हो या तो आप मसल बिल्ड कर रहे हो, है ना. 2S और छूट जाते हैं, और वो है स्ट्रेचिंग एंड स्टेबिलिटी. या। अगर आप स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं रखेंगे प्रियंका, तो आपके ये दो लंबे समय तक नहीं चलेंगे. करेक्ट। देन यू विल गेट इंजरीज. सो देयरफॉर स्ट्रेचिंग एंड स्टेबिलिटी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पीटर हाटिया ने अपनी बुक किताब आउटलिव में उसको बहुत अच्छा हाईलाइट किया है. और मेरा ऐसा सोचना है कि स्ट्रेचिंग एंड स्टेबिलिटी बोथ can be achieved by another S, ओके। and that is Surya Namaskar. वाह। So if you do Surya Namaskar slowly, properly, यस। I think you can take care of lot of these things. So I think regular exercise. So MADE, mental relaxation, avoid addictions, diet and exercise. I guess if we take care of these 4 things, I think we have done our part. अब इसके बावजूद भी कोई बीमारी हो जाए तो फिर मुझे लगता है उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए. राइट। Eventually this body will get some disease, and we will eventually leave this body. यस। So I think it is all right, but अपने हाथ में जितना है उतना तो करना चाहिए. उतना हम कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट सर। जैसे कि हमने शुरू में एक बार बात की थी कि लोगों में डर बहुत ज़्यादा समाया हुआ है, तो सर क्या आप सजेशन या एडवाइस एक दे सकते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस कि उस देखिए, अगर आपको डाउट है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है, तो पहले तो मैंने आपको बताया वॉक एंड वॉच चलें और देखें. तो ये आपको रोज़ करना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन करें, करीब 3 किलोमीटर 35 मिनट में चल के देख लें. दूसरा ये है कि अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक डॉक्टर से सलाह करें. डॉक्टर की सलाह करके अगर ज़रूरत समझते हैं तो वो ट्रेडमिल टेस्ट कर लेंगे आपका, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा. और हमने इसी चीज़ को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए एक हार्ट क्लब खोला है, जी। इंदौर हार्ट क्लब, जो सबके लिए फ्री और ओपन है. अच्छा। करीब अभी इस वक्त 13-14 हज़ार मेम्बर्स हैं, और आप लोग सब जुड़ सकते हैं. आपको सिर्फ एक हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि हार्ट क्लब का लिंक भेजें. जी। तो आप हमारा मोबाइल नंबर नीचे बता दीजिए इनको, तो यू कैन जस्ट डोंट कॉल मी, जस्ट सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज. तो हम आपको लिंक भेज देंगे. वो लिंक आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. इट इज़ ओपन एंड फ्री फॉर एवरीवन. दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के.
सर बिकॉज वी आर ऑन दैट, आपने बोला 8 साल पहले ही आप इंडिया वापस आए, तो उसके पहले सर यू आर इन नेपाल? या आई वॉज मोस्टली नेपाल। हमने नेपाल के अंदर बहुत काम किया और धीरे धीरे मुझे ऐसा समझ में आया कि उपचार तो करना चाहिए, लेकिन हर डॉक्टर को अपने मरीज़ों को इस तरह से भी समझाना चाहिए कि उन मरीज़ों की जीवन में डॉक्टर की ज़रूरत कम हो जाए। जैसे कि मुझे लगता है कि एक अच्छा पेरेंट वो है जो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करे कि धीरे धीरे वो अपने बच्चों की लाइफ के लिए गैर ज़रूरी हो जाए। करेक्ट। So we all parents need to become less important as our children grow. That is how you will eventually leave this world peacefully. Similarly, a good doctor should be able to teach and train and educate a patient करेक्ट। so that patient को लगना चाहिए हाँ ये डॉक्टर मेरे बैकअप में है तो मुझे खास ज़रूरत नहीं है इनकी। सर वी वर ऑल्सो कि होलिस्टिक हेल्थ के बारे में भी हम बात कर रहे थे, सर व्हाट इज़ दैट? देखिए, हॉलिस्टिक हेल्थ का बेसिकली मेरा समझना यह है कि एक सादा जीवन आपको बहुत सारी चीज़ें से बचा सकता है। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश रह लें और संतुष्ट हो जाएं और ये मान लें कि बाहर की दुनिया उतनी महत्वपूर्ण, उतनी ग्लैमरस, उतनी एसेंशियल, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपको दिखाई जाती है, फिर आप बाहर का खेल खेलो लेकिन उसको रियल मत मानो। करेक्ट। आपके पास अपने खुद के कुछ खिलौने ऐसे होने चाहिए जो पूरे आपके बस में हैं। वो हैं आपके विचार, वो हैं आपकी सिंपल सोर्सेस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जैसे कि आपको कोई किताब पढ़ के अच्छा लगे, म्यूज़िक से अच्छा लगे, अपने कुत्ते के साथ खेल के अच्छा लगे, अपने बच्चे के साथ खेल के। सो यू कैन हैव फ्यू ऑफ दोज सिंपल टॉयज विच आर नेचुरल, inexpensive, socially acceptable, easily available. ऑफ कोर्स। So then you are not like a prey in the hands of the outside world. करेक्ट करेक्ट। I think जब हम अपने को और अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें कि एक सिंपल जीवन बिताने का प्रयास करें, जी। वो सिंपल जीवन न सिर्फ आपको सुरक्षित रखेगा बल्कि पूरे मनुष्य जाति के लिए अच्छा है, क्योंकि वो पृथ्वी को भी सुरक्षित रखेगा। एंड सर हम लोग बात कर रहे थे कि सर देयर आर साइलेंट हार्ट अटैक्स ऑल्सो, That's एंड द हार्ट अटैक सर वाइल स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हैं तब भी हार्ट अटैक होता है, नहीं पता चल पाता कि पेशेंट हैज़ पास्ड अवे। सर कुछ स्पेसिफिक रीज़न रहता है क्या उसका? हाँ, तो इसमें ये होता है तो कि जैसे कि जिसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के मरीजों को कई बार बहुत सारे लक्षण महसूस नहीं होते हैं। जी। मेरा ऐसा सोचना है कि हर व्यक्ति को 25 या 30 साल की उम्र के बाद से ही किसी एक डॉक्टर को वर्ष में एक बार दिखाना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है तो भी नॉर्मली। हाँ, और उस डॉक्टर की सलाह से क्या आपको ध्यान रखना है और क्या आपको जांचें करानी है। फुल बॉडी चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और आपको कभी भी कुछ लक्षण हो तो उसी डॉक्टर को, जो उससे पहले एक फैमिली फिजिशियन होता था, करेक्ट, तो फैमिली फिजिशियन आपके बैकग्राउंड, आपकी आदतें, आपकी फाइनेंशियल स्टेट सब जानता है। तो फिर वो फैमिली फिजिशियन आपको बताएगा कि आप पेट के डॉक्टर को दिखाओ कि हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ कि चुपचाप घर चले जाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। करेक्ट। लेकिन अभी आप लोग क्या करते हो कि सीधे ही हार्ट के डॉक्टर को दिखा दें, सीधे ही पेट के डॉक्टर को दिखा दें। मेरा ऐसा सोचना है कि इसको भी कुछ बदलने की ज़रूरत है। प्रियंका, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के मरीज़ जब अस्पताल में आप पहुँचे और उनको डॉक्टर कुछ गाइड कर रहा है दैट योर पेशेंट हैज़ गॉट अ हार्ट अटैक, आई गेस दैट इज़ द टाइम when the family and the patient should have utmost trust on the doctor and should not waste a minute to delay the treatment. करेक्ट। बहुत बार मैं ये देख रहा हूँ कि क्या होता है, अच्छा डॉक्टर साहब हम जरा अभी फ़ोन पे जरा डिस्कस कर लेते हैं, हम जरा बताते हैं आपको भी 5 मिनट 10 सर मिनट। हार्ट अटैक की कंडीशन में भी। हाँ, और बहुत बार वो देखते देखते ही मरीज कोलैप्स हो सकता है। ऑफ कोर्स। And it is very unfortunate that the patient has reached the hospital and the doctor is waiting for you, but you do not have trust, and therefore you need to talk to too many people and you spend a lot of precious time. राइट। तो there is something called as golden hour. गोल्डन आवर। Already उस golden hour का आधा घंटा 1 घंटा तो आप घर में ही बिता चुके हो करेक्ट। अस्पताल आने से पहले ही। जी। अब अस्पताल आने के बाद मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे ही अस्पताल जाएं और ऐसे ही डॉक्टर को बुलाएं कि आप फिर कह दें कि डॉक्टर साहब आपको जो उचित लगता है आप तुरंत उपचार शुरू करें। एंड आई थिंक लॉट ऑफ लाइव्स कैन बी सेव्ड। यस यस यस। सो वाइल वी आर ऑन दैट, एक और क्वेश्चन है सर, जैसे सीपीआर की ट्रेनिंग आजकल एक आम इंसान को भी आनी चाहिए कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, That's right. तो हाउ ट्रू इज दैट की? दैट इज़ ट्रू।
तो CPR के अंदर दो तरह से होता है, एक तो जनरल पब्लिक का होता है और एक एडवांस होता है। एडवांस इज़ फॉर नर्सेज एंड डॉक्टर्स, पर जनरल पब्लिक को जो कराते हैं उसको हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS। तो CPR की जो BLS पार्ट है उसमें 6 स्टेप्स होती हैं जी। वो आपको 6 स्टेप्स दोस्तों जब भी मौका मिले आपको सीखना चाहिए। हम हर महीने में 2 या 3 मैं इस तरह के सेशन लेता हूँ, लेकिन आप अपने शहरों के अंदर अपनी जगहों पे आपको आई एम श्योर दैट यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। एनी डॉक्टर कैन ट्रेन यू, टीच यू। 6 स्टेप्स में पहला होता है जगह की सुरक्षा, कि आप देखो कि वो जगह सुरक्षित है। दूसरा होता है चेक द रिस्पॉन्स, कि आप देखो कि वो बंदा सो रहा है कि मूर्छित है। जी। तीसरा होता है कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो यू कॉल फॉर हेल्प, लोगों को बुलाओ और लोगों को कहो कि एम्बुलेंस बुलाएं। चौथा होता है कि आप पेशेंट की पल्स चेक करो कि देयर सर्कुलेशन और नॉट। फिर पांचवा होता है कि अगर सर्कुलेशन नहीं है तो चेस्ट कंप्रेशन शुरू करिए। करेक्ट। और लास्ट है कि आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं 30:2 के रेशियो के साथ। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। तो ये 6 स्टेप्स होती हैं, पर इनको आपको फॉर्मली सीखना चाहिए एंड यू कैन सेव समबडीज लाइफ। Okay, so this was a very valuable and insightful episode with Dr. Bharat Rawat, who is a very renowned and distinguished cardiologist. एंड आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमने। सो मेरे लिसनर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोशिश करिएगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आज सर के साथ हमने डिस्कस की है उसे अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई करने की कोशिश करिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। जनरल पब्लिक को थोड़ा सा और जागरूक करने के लिए एक तो हमने इंदौर हार्ट क्लब खोला है। इंदौर हार्ट क्लब IHC से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों। दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, तो हर हफ्ते आपके पास एक हिंदी और अंग्रेजी में एक हेल्थ टिप या हार्ट का एक फैक्ट आपके पास पहुंचेगा जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए और प्रेरित करेगा।